जी नाज़रीन, आज जिस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वो ये है कि 20 इंडियन आर्मी सोल्जर्स मारे गए हैं विद द बॉर्डर डिस्प्यूट चाइना। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से उनकी आर्मीज़ में आए दिन झड़पें होती रहती हैं और जिसके नतीजे में उनके यहाँ हमेशा टेंशन हाई रहते हैं। इंडिया और चाइना के माबैन जो बॉर्डर है उसमें ये एक ख़ास बात है कि उनके यहाँ 1962 की जंग के बाद एज सच मिलिट्री के यहाँ फायरिंग या टैंक के गोलाबारी नहीं होती, जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान के मामले में कश्मीर को लेकर होती है। लेकिन रिसेंट टाइम में कल परसों उनके इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए हैं और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना के भी सोल्जर्स कुछ ज़ख्मी हुए हैं। तो आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि ऐसा रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि इतने टेंशन हाई हो गए हैं और कैसे इंडिया के 20 सोल्जर विद वन कर्नल उनके मारे गए हैं। और ये भी देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडिया की क्या रिटेलिएशन होगी, क्या इंडिया रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन मीडिया की, इंडियन आर्मी की लीडरशिप की और इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक दोहरा म्यार नज़र आ रहा है। जब भी इंडिया के अंदर इलेक्शन होने वाले आती है तो वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हीटअप कर देते हैं, अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर आपने हमें पावर दे दी, जैसे नरेंद्र मोदी ने लास्ट इलेक्शन में ये पुलवामा किया, सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा किया, बालाकोट स्ट्राइक्स की, तो आए दिन वो अपने अवाम से कहते हैं कि अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं पावर में आऊँगा और पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। पाकिस्तान वो कंट्री जो 7 गुना छोटा है इंडिया से, उसकी पॉपुलेशन बहुत छोटी है इंडिया से, उसकी आर्मी की साइज़ बहुत छोटी है इंडिया से, तो वहाँ पर इंडिया को बेस्ट करने में, पाकिस्तान को बुरा भला कहने में एक तरह से कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आती और वो अपने आवाम को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए एक तरह से ये एक मीडिया कैंपेन चलाई जाती है और पूरी इंडियन मीडिया उस चीज़ को सपोर्ट कर दिए कि यहाँ पे घुस जाओ, ये ऑपरेशन करो, वो ऑपरेशन करो, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री और इकोनॉमिकल वसाइल लिमिटेड है। न्यूक्लियर ऑप्शन पाकिस्तान करेगा नहीं, ज़्यादा वार को पाकिस्तान ले नहीं पाएगा, क्योंकि अगर जंग होगी तो खर्चा होगा, उसके लिए हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं। तो उनको पता है कि हम अगर कोई चढ़ाई करेंगे तो पाकिस्तान हमेशा डिफेंसिव होगा, ऑफेंसिव नहीं होगा। लेकिन चाइना के मामले में बिल्कुल ही उलट है। चाइना के मामले में ऐसे ही रिलेशनशिप है जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होता है, तो उनके लिए मसला नहीं। चाइना की मिलिट्री भी बड़ी है, चाइना की इकोनॉमी भी बड़ी है, लेकिन यहाँ पे इंडियन मीडिया बिल्कुल खामोश है। इवन इंडियन मिलिट्री जो है वो भी खामोश है, वो उनका भी कोई सच बयान ये नहीं आ रहा कि उनके ये इतनी मौत ये वो। यहाँ पे ये भी सवाल जानने के कि नरेंद्र मोदी क्यों चुप है, क्यों वो इतनी एग्रेसिव लोगों में जाके वो बातें नहीं कर रहा जो कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये पिटाई कर देंगे। वो समझ रहे हैं ना, कि ये समझ रहे हैं कि उनको डिफेंसिव रहना, ऑफेंसिव नहीं है। वो ऑफेंसिव रहेंगे ही नहीं चाइना के ख़िलाफ़। और चाइना के लिए भी ये एक कंस्पिरेसी थ्योरियाँ हैं। एक तो उनके यहाँ उन्होंने दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैला, उनकी वजह से फैला, उनकी मार्केट से वजह से फैला, तो उनकी बदनामी हो रही है और अमेरिका चाहता है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो, तो उससे भी दुनिया का अटेंशन डाइवर्ट हटाने के लिए। और ये हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चले, जहाँ पे वो आज़ादी चाहते हैं, जहाँ पे वो फ्रीडम चाहते हैं, जहाँ पे चाइना ने अपनी आर्मी वगैरह भेजी है, तो उस चीज़ से भी लोगों का माइंड हटाने के लिए उन्होंने एज सच ये ऑपरेशन किया है। क्योंकि इतने टाइम में, इतने ईयर्स में एज सच इतना कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से चाइना और इंडिया के बॉर्डर्स इतने हीटअप हो जाएं। तो ये भी कहा जाता है कि चाइना ने भी हज़ खुद किया है कि वो अपने बॉर्डर को हीटअप करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो हीटअप करना चाहते हैं ताकि दुनिया का उनसे अटेंशन डाइवर्ट हो। तो ये इंडिया का एक दोहरापन है कि वो पाकिस्तान को तो मसल दिखाता है, लेकिन जब चाइना की आता है तो वो भीकी बिल्ली बन जाता है। ये जो आज रिसेंट टाइम में हुआ जिसमें 20 सोल्जर मारे गए हैं, ये एक वायलेंट फेस ऑफ था। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, वो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिफाइन नहीं है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर है, दूसरा लाइन ऑफ कंट्रोल है। इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, लेकिन वो डेफिनेट नहीं, वो दोनों कंट्रीज बॉर्डर नहीं मानती। इंडिया कुछ एरियाज क्लेम करता है जो चाइना के पास हैं, चाइना कुछ एरियाज क्लेम करता है जो इंडिया के पास होते हैं। तो बाज़ का
इंडिया के सोल्जर इंडियन चाइनीज़ टेरिटरी में चले जाते हैं और चाइनीज़ सोल्जर इंडियन टेरिटरीज़ में चले आते हैं। ये भी ख़तरे की बात है कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्स हैं, क्योंकि जंग एक दफ़ा शुरू हो जाता है उसे ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब जंग होती है तो सारे आपके रिसोर्सेज उसके लिए इस्तेमाल बरोक़ात किए जाते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान में जंग मुसल्लत करेगा तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, सच ऑप्शन के पास कोई एंड में ऑप्शन नहीं बचेगा यूज़ करने के लिए। तो यहाँ भी एक बड़े ख़तरे की बात है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन, दुनिया की जो सबसे बड़ी मिलिट्रीज है वो न्यूक्लियर आर्म्ड है और उनके बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये जो आज का जो इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर 20 उनके सोल्जर मारे गए हैं, ये गालवन वैली में हुआ है और ये गालवन वैली चाइना के तिब्बत और इंडिया की लद्दाख रीजन, दोनों सेंसिटिव रीजन है, क्योंकि तिब्बत चाइना से आज़ादी चाहता है, वहाँ के दलाई लामा इवन इंडिया में मौजूद हैं और इंडिया का जो लद्दाख है वो इंडिया चाइना क्लेम करता है वो उनका है। तो ये गालवन वैली में कोई बॉर्डर नहीं है ऐसे, जितना कंक्रीट और इतनी फेंसिंग वगैरह भी नहीं, तो बॉर्डर के आमने सामने वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ भी इंटरेस्टिंग है, कोई शूटिंग यहाँ पे गोलाबारी नहीं हुई जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में थे। यहाँ उन्होंने बस एक दूसरे के गले में हाथ डालें, एक दूसरे को पत्थर मारे, एक दूसरे को धक्का दिया, उसमें ये उनकी हालत ख़राब हो गई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर, तकरीबन 3,500 किलोमीटर फ्रंट उनके बीच में बॉर्डर है जो कि डिस्प्यूटेड है। इसे हल होना है, अगर नहीं होगा तो उससे मसले मसाइल बढ़ेंगे। कैजुअल्टीज़ इंडिया ने कंफर्म किया क्योंकि 20 पहले उन्होंने 3 कहा था, बाद में उन्होंने कहा कि 17 और मर गए जो ज़ख्मी हुए थे। चाइना ने भी कहा कि उनकी कुछ कैजुअल्टीज़ वगैरह हुई हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि डेथ वगैरह हुई हैं या वो ज़ख्मी वगैरह हैं। चाइना ने ये कहा कि ये सारा कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिया ने अटैक किया, उनके चाइनीज़ पर्सनल जो थे उनके ऊपर अटैक कर दिया। वो अपने बॉर्डर पे थे तो चाइनीज़ लोग, इंडियन लोगों ने उन पर ऊपर अटैक किया है। और ये इंडिया की तरफ से, इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री कहा है कि ये एक चाइनीज़ की तरफ से अटैम्प्ट है एक बॉर्डर के स्टेटस को चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी भी बॉर्डर एक डिफाइन तो नहीं, लेकिन ये है कि दोनों के पास एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन इंडिया कह रहा है कि चाइना उसे चेंज कर रहा है। वैसे इंडिया भी अपने अपने रीजन में ये अपनी डेवलपमेंट कर रहा है। यहाँ पे अमेरिका का भी किरदार काफ़ी क्रूशल होगा, जैसे कि एलिस वेलन यूएस डिपार्टमेंट की साउथ एशिया की जो नुमाइंदी, उन्होंने ये कहा था कि चाइना रीजन में अपनी इम्बैलेंस क्रिएट करना चाहता है और इंडियन टेरिटरी को हासिल करना चाहता है, ये उन्होंने बयान दिया था। और आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे, क्योंकि ये ज़रूर लगता है कि कोई ना कोई छोटी या बड़ी कार्रवाई शायद इंडिया करे अपने अवाम को ठंडा करने के लिए कि हमने चलो ये कर दिया है। तो ये चीज़ है, क्योंकि अभी इस टाइम अपोजिशन ने, राहुल गांधी ने, इन्होंने बिल्कुल चढ़ाई कर दिया मोदी के ऊपर, तो वो कुछ ना कुछ करेंगे अमेरिका की मदद से। और एक तरह से दोनों ने कहा था कि हमने, इंडिया और चाइना ने, कि हम मिलिट्री इंगेजमेंट करेंगे, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करेंगे इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए, और उन्होंने किया भी था। लेकिन अब ये मसला हो गया कि 20 इंडियन मारे गए। मैंने आपको लास्ट वीडियो के में बताया था कि इंडिया अपने रोड्स बिल्डअप कर रहा है अपने उस एरिया में जो कि बॉर्डर के करीब हैं, बॉर्डर डिस्प्यूटेड है। रोड्स क्यों बिल्डअप किए जाते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रोड्स ही लाजमी होते हैं। अगर जंग हो जाती है तो आपकी आर्मी को, आपके टैंक्स को, उनको मोबिलाइज़ करने के लिए अगर रोड मौजूद होंगे तो आराम से आप उनको मोबिलाइज़ कर लोगे। तो इंडिया अपनी साइड में रोड्स बना रहा था, लेकिन चाइना उसे रेजिस्ट कर रहा था, ये कह के कि अभी भी हमारा बॉर्डर जो है वो डिस्प्यूटेड है, आप अपनी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दूँ, वैसे हमेशा चाइना चुप रहा है ये, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि दुनिया में उनकी क्रिटिसिज्म हो रही है कोरोना वायरस को लेके, और जो हांगकांग में जो उन्होंने अपनी आर्मी वगैरह भेजी है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि डी फैक्टो बॉर्डर है, वहाँ पे ये चीज़ें कशीदगी उन्होंने कर दी है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने एक प्रोग्राम में बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। पहले हमने देखा कि उनको लफ्ज़ी गोला मारी इंडियन को पड़े थे, अब उनकी मौतें भी रहे। तो पाकिस्तान ऐसे पॉजिटिव देखेगा कि चलो दुनिया को, इंडिया का भी तो पता चले कि पाकिस्तान को वो क्या कहता है, लेकिन चाइना के मामले में कैसे वो भीखी बिल्ली बन जाता है। देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।